राष्ट्रपति ट्रंप शपथ लेने के बाद तुरंत एक्शन में नजर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। अपने एग्जीक्यूटिव आदेशों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को बड़ा झटका दिया है। तो ये बड़ी खबर है। यहां पर शर्तें नहीं मानने पर टैरिफ तक की चेतावनी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दी गई है। तो टिकटॉक के बहाने टैरिफ की शर्त जो है वो यहां पर रखी हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप का यहां पर चीन को बड़ा झटका जो है वो सामने आ रहा है। शर्तें नहीं मानने पर टैरिफ लगाने की चेतावनी जो है वो यहां पर दी गई है। तो टिकटॉक के बहाने टैरिफ की शर्त जो है वो यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। तो देखना ये होगा यहां पर कि अब कैसे ट्रंप जो है अपने नए शासनकाल में चीन के लिए और इस तरह के जो देश हैं उनके लिए किस तरह से मुसीबतें बनते हुए नजर आते हैं। और साथ ही ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि भारत के संदर्भ में ये नया शासनकाल ट्रंप का कितना अहम होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को बड़ा झटका दिया है और टिकटॉक के बहाने टैरिफ की शर्त यहाँ पर रख दी गई है और कहा है कि शर्तें नहीं मानने पर टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है यहाँ पर कि हम चीन को बहुत कम चार्ज करते हैं, चीन पर हम भारी टैरिफ लगा सकते हैं। मेरे आने से पहले चीन ने अमेरिका को कुछ नहीं दिया है और लगातार फायदा उठाया है। ये बात लगातार ट्रंप जो है उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि मैंने बदलाव किए हैं, हमने कई बिलियन डॉलर का फायदा हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जो है वो यहाँ पर जुड़ गए हैं। आरजू काजमी है, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से, और अशोक सज्जनहार हैं, पूर्व राजनयिक। और यहाँ पर अशोक जी, सबसे पहले मैं अगर आपके पास आना चाहूँ, नए कार्यकाल में ट्रंप और ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। हम ये साफ तौर पर देख चुके हैं, ये शपथ लेने से पहले से ही हम देखते चले आ रहे हैं किस तरह से जब वो अपने चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे उस वक्त किस तरह के भाषण वो दे रहे थे। और यहाँ पर ये जो नया मामला आया है चीन को लेकर, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर टिकटॉक के बहाने सीधे तौर पर टैरिफ लगाने की धमकी देते हुए, चेतावनी देते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद अतिथि मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं देखिए, दो बातों पर आपने जो कही हैं उनके ऊपर मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। एक तो आपने कहा जो वो बहुत ही ज्यादा और अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, और मेरे विचार से अग्रेसिव वो नजर आना ही उनको था, क्योंकि देखिए जो ट्रंप 2.0 है वो ट्रंप 1.0 से बिल्कुल अलग है। क्योंकि अब यहाँ पर ये बहुत कॉन्फिडेंट है, उनको बहुत तजुर्बा हो चुका है, उनके जो भी उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी है पूरी तरह उनके साथ है। और अब उन्होंने जब इलेक्शन जीता है अदिति, तो उन्होंने न केवल इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स ज्यादा है, परंतु उनका जो पॉपुलर वोट्स है वो भी ज्यादा है। और वो जो बयान देते आ रहे हैं वो बहुत ही आक्रामक है। हाउस उनके कंट्रोल में है, सेनेट उनके कंट्रोल में है, रिपब्लिकन्स के कंट्रोल में है, तो उनको बिल्कुल ही अग्रेसिव, आक्रामक होना बिल्कुल वाजिबी है। जहां तक चीन की बात है अदिति, मैं ये कहूंगा जो मेरे विचार से थोड़े से मिक्स सिग्नल्स दिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने स्वयं कहा और मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, जो जब यहाँ पर प्रचार हो रहा था तो उन्होंने कहा हम चीन के ऊपर 60% टैरिफ लगा देंगे, टैक्सेस लगा देंगे। वो जो आपने बातें कही हैं, जो उन्होंने हमारा फायदा उठाया है, परंतु जब वो इलेक्ट हुए हैं उसके बाद उन्होंने कुछ मिक्स सिग्नल दिए हैं। क्योंकि उन्होंने एक तो शी जिनपिंग को इनवाइट किया अपने उसमें यहां पर आने के लिए, दूसरा उन्होंने 2 दिन पहले शी जिनपिंग से टेलीफोन पर बात की और उनसे कहा जो ये जो व्यापार का मामला है इसको हम सुलझा सकते हैं। और तीसरा जो आपने टिकटॉक की बात कही है, देखिए वहां के सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, उनको बैन कर दिया था, कहा था या तो आप अपना ओनरशिप बाइट डांस जो है वो अमेरिका को दे, अगर नहीं देते हैं तो आपको अपने ऑपरेशंस बंद करने होंगे। और क्योंकि ये एक, मैं कहूंगा, जो ऑलिव ब्रांच उन्होंने थ्रो की है चीन की तरफ, जो उन्होंने कहा है टिकटॉक को फिर से चलने दिया जाए यहां पर, और टिकटॉक ने अपना वो काम थोड़ा बहुत शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूं जो ये मिक्स सिग्नल्स हैं, परंतु फिर भी उनका जो ओवरऑल अप्रोच है वो नहीं बदलेगा। उनकी जो कैबिनेट है, सारी की सारी कैबिनेट वो हॉक्स हैं, चाइना हॉक्स हैं, और चाइना को प्रेशर में वो लगाए रखेंगे।
बिल्कुल। आरजू भी हमारे साथ यहाँ पर बनी हुई है। आरजू, आप यहाँ पर किस तरह से देख रहे हैं? अभी हमने देखा, सज्जनार साहब ने भी बताया कि मिक्स जो है वो रिएक्शन फिलहाल उनका नजर आ रहा है। क्या आपको कहीं लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए ट्रंप का आना कितना फायदेमंद, कितना नुकसानदेह यहाँ पर हो सकता है? क्योंकि भारत से रिश्ते अमेरिका के पिछले 2 दशक में बहुत बेहतर हुए हैं, बहुत गाढ़े हुए हैं, ये हम भी जानते हैं। हाँ, देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले प्रेसिडेंट बन के आए थे तब भी पाकिस्तान को काफ़ी टफ टाइम देखने को मिला था और कोई बहुत ज़्यादा हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। और इसी तरीके से इस वक्त भी पाकिस्तान में यही सोच है और यही देखा जा रहा है कि ट्रंप के आने से जो है हो सकता है कि पाकिस्तान को एक बार फिर टफ टाइम देखने को मिले। और इससे पहले एफएटीएफ में भी जा चुका है, तो इस वजह से वो एक घबराहट भी गवर्नमेंट के अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन साथ साथ इमरान खान की पार्टी को अगर देखें तो उनको उम्मीद लगती है कि ट्रंप के आने से इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ सकेंगे। लेकिन अभी तक जो कुछ देखने में आया है उसमें ट्रंप ने इमरान खान का बिल्कुल भी नाम नहीं लिया है। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को बहरहाल बहुत खुशी या बहुत ही एक अच्छी खबर के तौर पे नहीं ले रहा है कि ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बनकर आए हैं।